चलिए चलिए शुरू करते हैं आज इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसा कि आपको पहले हम बता चुके हैं कि ये चैप्टर चल रहा है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। बेसिकली ये जो चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं, ये चैप्टर 10th क्लास केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर है और मैं इस आधार पर लेकर चल रहा हूँ कि आपको 10th क्लास का जो सिलेबस है वो भी कवर हो जाए और जो आईआईटी या नीट के एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आगे भविष्य में आप चाहते हैं कि आईआईटी के लिए हम तैयारी करें या नीट के लिए जो है तैयारी करें, तो उसके लिए हम एक बेस तैयार कर रहे हैं। उसी बेसिस पर हम लेकर चल रहे हैं, उस आधार पर हम लेकर चल रहे हैं ताकि फाउंडेशन आपका मजबूत हो। तो हम वो सभी टॉपिक जो है आप जो 10th क्लास सिलेबस के बियॉन्ड भी है, जो कि आईआईटी के लिए भविष्य में आपके लिए ज़रूरत पड़ेगी 11th-12th में, वो भी हम आपको इसमें इंक्लूड करते चल रहे हैं। तो देखते हैं, हम केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पढ़ा रहे हैं और केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन कैरेक्टरिस्टिक और केमिकल रिएक्शन हम पढ़ा रहे हैं, जिसमें हम इसके पहले थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन हम पढ़ाए थे, यानी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। हाँ, तो उसमें डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हमने 3 भागों में क्लासिफाई किया। एक थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन और फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो थर्मल डिकम्पोजिशन में हमने बात किया था कि डिकम्पोजिशन ऑफ मेटल हाइड्रोक्साइड, डिकम्पोजिशन ऑफ मेटल कार्बोनेट, डिकम्पोजिशन ऑफ मेटल बाइकार्बोनेट, डिकम्पोजिशन ऑफ मेटल नाइट्रेट। इसके बारे में बात किया था, काफ़ी डिटेल में बात किया था, जो कि 10th क्लास सीबीएसई में ये टोटल नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसको इंक्लूड कर रहे हैं ताकि आपको एक अच्छा फाउंडेशन मिल सके। ठीक है, तो आज हम लेकर चल रहे हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसा कि थर्मल डिकम्पोजिशन में हमने बात किया था, थर्मल मतलब होता है हीट। यदि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को हीट देकर के सिंपलर कंपाउंड में तोड़ा जाता है, तो उस केमिकल रिएक्शन को हम कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को हम तोड़ रहे हैं हीट देकर के सिंपलर कंपाउंड में। एक एग्जाम्पल जैसे हमने कहा था कि मेटल कार्बोनेट, तो मेटल कार्बोनेट मेटल यानी मेटल में भी जितने भी एस ब्लॉक के एलिमेंट हो तो मेटल हैं, डी ब्लॉक के हैं वो मेटल ही हैं, पी ब्लॉक के मोस्टली जो है नॉन मेटल पाए जाते हैं। तो मेटल कार्बोनेट में भी फर्स्ट ए ग्रुप के मेटल कार्बोनेट और सेकंड ए ग्रुप के मेटल कार्बोनेट। तो फर्स्ट ए ग्रुप के जो मेटल कार्बोनेट होते हैं थर्मली हाईली स्टेबल होते हैं, लेकिन सेकंड ए ग्रुप के जो मेटल कार्बोनेट होते हैं हाईली अनस्टेबल होते हैं। तो हीट देंगे उसको तो अपने ऑक्साइडों में डिकम्पोज हो जाएगा। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को हीट दिए थे, कैल्शियम कार्बोनेट जिसका क्या दूसरा नाम क्या है, मार्बल है, चाक है, लाइम स्टोन है। ठीक है, हीट करेंगे तो किसमें टूट जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को क्यूक्लाइम हम कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर उसके पहले हमने बात कर चुके हैं, पूरा डिटेल में इसके बारे में बात किया है। आज जो है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन मतलब ऐसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसके अंतर्गत कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करा करके उसको सिंपलर कंपाउंड में तोड़ देना। सिंपली उसको किसी तरह से तोड़ना, या किसी तरह से मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी पास करा करके। तो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन किसे कहते हैं, व्हेन the decomposition reaction in which electric current passes through a complex compound and it is split into simpler compound called electrolytic decomposition reaction। जैसा कि यहाँ पर मेंशन भी किया गया है कि इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन किसे कहते हैं, द डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन विच कॉम्प्लेक्स कंपाउंड डिकम्पोज इनटू सिंपलर कंपाउंड बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। हम एकदम सिंपलर लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं ताकि आपके बोर्ड के एग्जाम में आपको इजीली आप याद रहे बोर्ड के एग्जाम तक, और आसानी से जो है आप एग्जाम में जा करके अच्छे बेहतर से बेहतर कर सके। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल में देखिएगा, ये वाटर है, वाटर में इलेक्ट्रिक करंट पास करा दिया, किसमें टूट गया, H2 और O2। एक बात ध्यान दीजिएगा, इसके पहले हमने केमिकल इक्वेशन आर 2 टाइप्स, बैलेंस केमिकल इक्वेशन और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। यहां पर जब हम लिखते हैं तो अनबैलेंस ही लिखते हैं। जैसे देखिएगा, वाटर में इलेक्ट्रिक करंट पास कराए, किसमें टूट गया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। तो ये देखिएगा, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासेज इनटू द इलेक्ट्रिक करंट इट इज स्प्लिट इनटू द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, दिस इज ए केमिकल रिएक्शन।
but this chemical reaction are represented by a specific formula on a paper. This is called chemical equation. तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है, तो ये क्या है, केमिकल इक्वेशन है। तो यहाँ पर ये कैसा केमिकल इक्वेशन है, अनबैलेंस। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन तो दोनों तरफ बैलेंस है। ये रिएक्टेंट साइड है, वो क्या है, प्रोडक्ट साइड है। तो दोनों तरफ हाइड्रोजन तो बैलेंस है, लेकिन ऑक्सीजन, यहाँ पर 1 ऑक्सीजन एटम है, वहां पर 2 ऑक्सीजन एटम है। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ओ नहीं लिख सकते हैं। क्यों? ओ क्या है, नॉन मेटल है, और नॉन मेटल कभी भी एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में, जैसा कि यहां पर मॉलिक्यूल के रूप में लिखा हुआ है। ऑक्सीजन के 2 फॉर्म पाए जाते हैं, O2 और O3। O2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, O3 क्या है, ओजोन मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा, यहां 2 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 नहीं क्या 4, यहाँ 4 हाइड्रोजन हो गए, लेकिन यहां 2 है तो यहां पर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने। ठीक है, अब यहां पर देखिए 2 ऑक्सीजन है, वहां पर भी 2 ऑक्सीजन है। इस तरह से ये क्या हो गया, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। हमने बात किया था कि स्पेशली हम अलग से जो है केमिकल बैलेंस और अनबैलेंस केमिकल कैसे बैलेंस करते हैं, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को हम स्पेशली बहुत ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। लेकिन जैसे जैसे हम पढ़ाएंगे, जैसे जैसे केमिकल रिएक्शन आएगा, हम वहीं पर बताते चलेंगे कि कैसे हम किसी भी अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस केमिकल इक्वेशन में तब्दील करते हैं। ठीक है, यहां पर देखिए, एक्सपेरिमेंटली शोज दैट इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इज फॉर्म। यानी यहां पर एक्सपेरिमेंट की सहायता से हमें बताना है कि जब किसी वाटर के अंदर यदि इलेक्ट्रिक करंट पास कराते हैं, तो 2 वॉल्यूम हाइड्रोजन गैस और 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस फॉर्म होता है। इसे एक्सपेरिमेंटली हमें बताना है, एक्सपेरिमेंट की सहायता से इसे प्रूव करना है। तो ठीक है, तो यहां पर देखिएगा, हम एक्सपेरिमेंट में ये जो है हमने कुछ उपकरण लिए हैं, कुछ डिवाइसेज लिए हैं। देखिएगा, उसमें क्या लिया, हमने ग्लास का बॉटल ले लिया है। तो ग्लास का बॉटल में क्या करेंगे, वाटर रखेंगे, लेकिन ध्यान दीजिएगा, इधर तो ओपन रहेगा ग्लास के बॉटल, नीचे भी ओपन रहेगा, लेकिन ओपन रहने से पानी डालेंगे तो नीचे गिर जाएगा। तो उसको क्या कर देंगे कि इसको फिक्स कर देंगे, किसकी सहायता से, रबर कॉर्क के नीचे रबर कॉर्क लगा देंगे, इस तरह से फिट करेंगे ताकि जो है पानी इसमें डालेंगे यदि ग्लास के बोतल में, तो पानी नीचे न गिरे। और साथ ही साथ ये जो रबर कॉर्क है, इसमें 2 होल रखेंगे, किस लिए, 2 इलेक्ट्रोड लगाने के लिए। ये देखिएगा, 2 इलेक्ट्रोड है, नीचे 2 सिरा है और ऊपर 2 सिरा है। इलेक्ट्रोड जो है इस कॉर्क से होते हुए हमने उसको फिट कर दिया। ध्यान रखिएगा, केयरफुली फिक्स करेंगे ताकि जो है थोड़ा सा भी रिसाव वाटर का ना हो। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसके बाद जो है देखिएगा, नीचे जो इसका इंड है, सेकेंड इंड ऑफ द इलेक्ट्रोड्स आर कनेक्टेड बाय ये बैटरी के एक एनोड से और एक कैथोड से। एनोड मतलब पॉजिटिव पोटेंशियल और कैथोड मतलब निगेटिव पोटेंशियल। तो यहां पर जो है हमने तार से जो है बैटरी से इस इलेक्ट्रोड के दोनों सिरों को जोड़ दिया, किस लिए, इलेक्ट्रिक करंट पास कराने के लिए। अब दूसरा जो दूसरा सिरा है इलेक्ट्रोड का, वो एक के ऊपर जो है, ये पहला जो है ये ग्लास का बना हुआ एक टेस्ट ट्यूब रख देंगे, इन्वर्ट करके, उल्टा करके दोनों के ऊपर क्या कर देंगे, ढक देंगे। ठीक है, और ऐसा ढकेंगे कि ताकि इसके अंदर जो पानी रखा हुआ है इस सेफ ग्लास बॉटल के अंदर, ये जो टेस्ट ट्यूब है इसके अंदर कंप्लीटली फुल हो जाए, एकदम यहां तक जो है इसके अंदर पानी घुस जाए। ठीक है, ओके। अब क्या करेंगे कि यहां पर देखिए कि वाटर जो रखा हुआ है, वाटर में सम अमाउंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड आर मिक्स्ड इन वाटर। कुछ जो है फ्यू ड्रॉप ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, जानते हैं सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। और क्या फॉर्मूला लिखते हैं, H2SO4 लिखते हैं इसका फॉर्मूला, स्ट्रॉन्ग एसिड के रूप में। और स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होते हैं, इनऑर्गेनिक एसिड, आगे बात करेंगे हम अगले चैप्टर में। अब देखिएगा, जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट पाइए, पूरा अरेंजमेंट एक जो है किसके द्वारा, स्टैंड पर कसा हुआ है। ठीक है, जैसे ही हम इलेक्ट्रिक करंट पास कराएंगे, तो इलेक्ट्रिक करंट जैसे ही इलेक्ट्रोड के द्वारा इसके अंदर स्थित पानी के अंदर जाएगा, तो इलेक्ट्रोलिसिस की फेनामिना होगी। और इलेक्ट्रोलिसिस की फेनामिना होगी तो क्या होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस निकलेंगे। और हाइड्रोजन जैसे जैसे इलेक्ट्रोलिसिस होती जाएगी, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर का वाटर लेवल लगातार नीचे की तरफ डाउन होता चला जाएगा। और जैसे जैसे डाउन होगा, तो इसके अंदर जो गैसेज निकलेगी इलेक्ट्रोलिसिस के द्वारा, उस जो खाली जगह को ये गैसेज भरती चली जाएंगी। देखिएगा यहाँ पर जो है, टेकन ए ग्लास बॉटल एंड फिटेड ओवर ए रबर कॉर्क, हैव 2 होल केयरफुली। ओके बेटा, ठीक है, इफ 2 होल ऑफ द रबर कॉर्क कार्बन रॉड आर
फिटेड टाइटली, इस जो रबर कॉर्क के अंदर जो होल है उसके अंदर केयरफुली काफी सावधानी से जो उसके अंदर इलेक्ट्रोड को फिट कर देंगे। जो कार्बन का रॉड है वो बिहेव एज ए इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड इज नोन एज कैथोड एंड एनोड। कैथोड जो है नेगेटिव पोटेंशियल, एनोड लाई एट पॉजिटिव पोटेंशियल। ठीक है, ओके, ठीक है। ग्लास बॉटल फिटेड 2/3 विथ वाटर है फ्यू ड्रॉप ऑफ वाटर। जैसा कि हमने बताया था कि यहां पर जो है वाटर रख देंगे इस ग्लास बॉटल के अंदर और कुछ फी ड्रॉप ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड मिला देंगे। क्यों ऐसा? इसलिए कि सल्फ्यूरिक एसिड ए बेटर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि जो एसिड होते हैं वो इजीली एच आयन देते हैं और एच आयन मिल जाएगा, मान आयन मिल गया, आयन ही इलेक्ट्रिक करंट को पास कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ओके, ठीक है। वन एंड ऑफ बोथ इलेक्ट्रोड कवर विथ इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब। ये जो है दोनों इलेक्ट्रोड हैं ये इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब के द्वारा ढक दिए जाते हैं। ऐसे ढके जाते हैं ताकि इसके अंदर टोटली पानी जो है यहाँ तक इसका कॉलम आ जाए। ठीक है, उसके बाद अनदर एंड कनेक्टेड बाय ये बैटरी, जैसा कि हमने बताया था कि दूसरा एंड जो है क्या होता है, ये किससे जुड़ा हुआ था? बैटरी से, 6 वोल्ट की बैटरी से उससे जोड़ देते हैं। ठीक है, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासेज इनटू द वाटर थ्रू इलेक्ट्रोड द गैसेज आर फॉर्म्ड एट 2 इलेक्ट्रोड एंड कलेक्टेड एट द टॉप पार्ट ऑफ द इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब। जैसे जैसे इलेक्ट्रोलिसिस होती है ये ऊपर वाला जो वाटर इसके अंदर जो वाटर पूरा भरा हुआ रहता है वो धीरे धीरे इस टेस्ट ट्यूब के अंदर के पानी जो है नीचे की तरफ गिरता चला जाता है, यानी उसका लेवल घटता जाता है। और जहां पर वाटर खत्म होगा वहां पर ये गैसें जो निकलती हैं उसका जगह लेती चली जाती हैं। हमें मालूम नहीं है कि इसके अंदर हाइड्रोजन गैस है कि इसके अंदर ऑक्सीजन गैस है ना, कि हाइड्रोजन गैस है, ये मालूम नहीं है, ये हम चेक करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें एक्सपेरिमेंट की सहायता से हमें बताना है कि इलेक्ट्रोलिसिस, वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस से वाटर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस बाहर बनते हैं। ठीक है बेटा, ओके। वाटर लेवल इज इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब फॉल ग्रेजुअली, जैसे जैसे जो है इलेक्ट्रोलिसिस होती है वाटर लेवल टेस्ट ट्यूब के अंदर लगातार घटता जाता है और उसके अंदर स्पेस के अंदर गैसेज भरती चली जाती है। इफ ए करंट पासिस थ्रू सम ऑफ द इन्वर्टेड ग्लास ट्यूब फिल्ड कंप्लीटली, रिमूव टेस्ट ट्यूब आर केयरफुली एंड टेस्ट ट्यूब देम वन बाय बर्निंग कैंडल क्लोज टू द माउथ ऑफ टेस्ट। जैसे इलेक्ट्रोलिसिस, कुछ देर तक हम इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं और इलेक्ट्रोलिसिस कुछ समय के करने के बाद अब क्या करते हैं कि इस टेस्ट ट्यूब को हम हटा करके, दोनों को निकाल करके और दोनों के मुंह के ऊपर बर्निंग कैंडल लेकर के जाते हैं। देखते हैं जिस टेस्ट ट्यूब के माउथ के ऊपर बर्निंग कैंडल लेकर जाते हैं, यदि पॉपिंग साउंड क्रिएट हो रहा है तो उसके अंदर जो गैसेज भरी है वो दिस इज है हाइड्रोजन गैस। यदि जिसके माउथ के ऊपर हम बर्निंग कैंडल लेकर जा रहे हैं और काफी तेजी से जलने लगती है तो दिस इज है ऑक्सीजन गैस। ये कंफर्मेटिव टेस्ट है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस जब जलती है तो पॉपिंग साउंड के साथ जलती है और ऑक्सीजन गैस पॉपिंग साउंड के साथ जलती नहीं है, बड़ी तेजी से, हाइड्रोजन गैस की तुलना में बड़ी तेजी से जलना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो रिमूव टेस्ट ट्यूब एंड केयरफुली एंड टेस्ट ट्यूब देन वन बाय बर्निंग कैंडल close to the mouth of test tube. When the burning candle is brought near the mouth of left test tube, the making a popping sound. ध्यान रखिएगा, popping sound. This indicate that gas is hydrogen gas which had a double वॉल्यूम। ये ध्यान रखिएगा, देखिए यहाँ पर डायग्राम के हिसाब से देखिएगा, इसका वॉल्यूम देखिए, इतना कॉलम लंबा चौड़ा काफी हाइट में है कॉलम, और ये छोटा सा कॉलम है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर जो हाइड्रोजन है ऑक्सीजन की तुलना में दुगना है। तो 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन और 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन जो है निकलता है। यहां पर देखिएगा, व्हेन ए बर्निंग कैंडल इज टेकन नियर द माउथ ऑफ राइट साइड टेस्ट ट्यूब, the candle start burning brightly. This indicate that that gas is oxygen gas which had 1 वॉल्यूम। तो इस तरह से हम आसानी से इलेक्ट्रोलिसिस के द्वारा हम ये प्रूव कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट की सहायता से कि वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं बाई पासिंग इलेक्ट्रिक करंट, देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस इज फॉर्म एंड हाइड्रोजन गैस इज 2 वॉल्यूम एंड ऑक्सीजन गैस इज 1 वॉल्यूम।
तो ये रहा एक क्वेश्चन के रूप में हमने इसको फॉर्म करके रिफॉर्म करके हमने बता दिया। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं तो आपको डायग्राम के साथ आपको एग्जैक्ट टू द पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा। तो ये क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आप लोग नोट्स जरूर बनाते चले, हमारी वीडियो को देख करके लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।